पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है ना? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब सुनिए ध्यान से, कुछ मेरा जो पिछला क्लास नहीं किया है तो ये क्लास जो है उसके लिए ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए, और सबसे खास बात यह है कि उसके लिए वीडियो अवेलेबल है, सारी चीजें रिकॉर्डिंग हुई है। आज वीडियो इसका अपलोड हो जाएगा, ठीक है? और अपलोड हो जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। एक बार जो पढ़ा हुआ है ना, जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा जाकर के वहां पे, ठीक है? और थोड़ा ना पॉजिटिविटी लाइए अपने अंदर। पॉजिटिविटी का मतलब आप हर चीज में घुसिए मत, हर चीज में घुसिए मत। क्या नहीं घुसिए? कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब मत जानिए। आप जानिए कि वो मेरे लिए बेनिफिशियल कितना है। बस स्वार्थी इंसान बनिए। किसमें? पढ़ाई में। स्वार्थी इंसान का मतलब पढ़ाई में बोल रहे हैं, ऐसे दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में आप स्वार्थी नहीं बन सकते। बात समझ में आई? हाँ, तो ये मत समझिएगा सर हम वीडियो देख लेंगे तो सर का वॉच आवर बढ़ जाएगा, हम लाइक कर देंगे तो सर का लाइक बढ़ जाएगा, हम सब्सक्राइब करेंगे तो सर का सब्सक्राइब। ये सब नहीं होता है बाबू, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? ये सब आप लोग से, अगर आप लोग चाह के भी नहीं रोक सकते हो, और आपके चाहने से भी कुछ नहीं होगा। बस समझ रही है ना? ये सब सेकेंडरी मैटर। तो हाँ, हमारा बेनिफिट क्या है? अगर हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, आप पढ़े हुए हैं, अगर वो चीज, उसी चीज का वीडियो मिल रहा है आपको तो और अच्छा होना चाहिए भाई। उसमें एक चीज समझ में आ जाएगा, फिर से देखने का मौका मिल जाएगा मुझे एज इट इज। तो आप यहाँ से लाभ उठाइए। ये सब मत देखिए आप लोग, ये सब छोटा छोटा कीड़ा, सारा दुनिया यूट्यूबर बन गया, इसलिए छोटा छोटा कीड़ा घुसा हुआ है दिमाग में। छोड़ दीजिए सब, जिसको जितना करना है करने दीजिए, ठीक है? हम लोग देखिए पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने कल देखा था एक प्रिज्म के बारे में। ये प्रिज्म है, ठीक है ना? और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस लाइट का था भाई? है? सबसे कम किसका था? अच्छा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका डेविएशन कम होता है। कल आप लोगों ने देखा था, ठीक, वेरी गुड। अब एक बात बताइए, जिस लाइट का स्पीड ज्यादा होगा उसमें डेविएशन कम होगा। तो रेड लाइट में डेविएशन ज्यादा था कि कम था? कम था, वेरी गुड। एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा था? रेड का ज्यादा था या वायलेट का ज्यादा था? ठीक है, इतना सारा जानकारी आप लोगों के पास पहले से है, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, हम लोग कल देखे थे बच्चों कि जैसे व्हाइट लाइट ऐसे जाएगी इस तरह से। अब ये व्हाइट लाइट जो है ना, सन से भी जा सकती है। अच्छा, ये सब जो टॉर्च जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है, ये भी तो व्हाइट लाइट दे रहा है। तो आज के डेट में, पहले व्हाइट लाइट नहीं था? पहले व्हाइट लाइट था क्या? पहले व्हाइट लाइट नहीं था। आज के लाइट, जो लाइटिंग सिस्टम जो आ रही है ना, वो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर रही है। तो बोलो सर इसमें भी प्रिज्म बन जाएगा? यस, बन जाएगा, बन जाएगा। इसमें प्रिज्म, ये भी प्रिज्म, ये भी, इसको प्रिज्म से गुजारोगे ना, इसको प्रिज्म से पास करोगे इस लाइट रेस को, तो वहां पर क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा वो, मतलब है? वही तो बोल रहा हूं। प्रिज्म क्या करता है कि जैसे अगर मान लो एक लाइट है, ठीक है, जैसे मान लो, सोचो, एक एग्जांपल बता रहे आप लोग, एक ना बहुत सारे कलर मिल करके एक कलर बना हुआ है, ठीक है? तो बहुत सारा कलर मिलाइएगा तो एक सारा मिल करके एक कलर कोई उत्पन्न होगा, बोलिए। लेकिन एक्चुअली में उस कलर को बनाने में बहुत सारे कलर लगे हुए हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसा मेथड हो जाए आपके पास कि आप ये पता कर लो या ये निकाल लो कि कौन कौन सा कलर उसके अंदर मिला हुआ है। तो इस जो कौन कौन सा कलर मिला हुआ है ना, तो उस कौन कौन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट का बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस कलर, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस कलर। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है बहुत सारी चीज हो सकता है। मान लो आपने रेड मिलाया हुआ है, ग्रीन भी उसमें डाला हुआ है, येलो भी उसमें डाला हुआ है, वायलेट भी उसमें डाला हुआ है, बहुत सारा चीज डाला हुआ है। तो जितना चीज डाला हुआ है ना, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है? अब उस कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हो आप। उसी तरह से जो व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट जो है ना, एक्चुअली में 7 कलर से मिल करके बना हुआ है। कितने कलर से मिल करके बना हुआ है?
लेकिन ये लोगों को पता नहीं था पहले कि 7 कलर से मिल करके बना हुआ है। ये सब जो है ना, ये सब आगे जब हमारा साइंस डेवलप हुआ, इसमें न्यूटन का इंट्रोडक्शन हुआ, हाइजेंस का इंट्रोडक्शन हुआ, तो वहां से ये सब चीजें थ्योरी निकल के आई कि एक्चुअली व्हाइट कलर व्हाइट नहीं है, वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो व्हाइट लाइट में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट है? 7। बिल्कुल सही है। व्हाइट लाइट में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट है? 7। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट का अलग हो जाना, उस कॉन्स्टिट्यूएंट का अलग हो जाना ही क्या कहलाता है? डिस्पर्सन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्पर्सन कहलाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास उसको अलग करने का एक मेथड है। क्या? उस लाइट को हम लोग क्या करेंगे? प्रिज्म से निकालेंगे। क्या करेंगे? तो 7 डिफरेंट कलर बनेगा। ऐसे क्या बनेगा? 7 डिफरेंट कलर, और उसका नाम भी आप लोगों को पता है। नीचे से विबग्योर, सबसे ऊपर रेड, सबसे नीचे वॉयलेट। ठीक है, सबसे ऊपर वाले का वेवलेंथ सबसे ज्यादा और सबसे नीचे वाले का वेवलेंथ सबसे कम। बात समझ आई? सबसे ज्यादा लोग ऊपर का, सबसे ज्यादा जो ऊपर है उसका स्पीड ज्यादा, और सबसे जो नीचे उसका स्पीड कम। इतना तक जाने थे हम लोग। सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन रेड का, और सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन, सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट का। ये भी जाने थे हम लोग कल, है ना? चलिए, तो एक चीज और देखते हैं उसके अंदर। देखिए, ये एक्चुअली में ऐसे जाना चाहिए था, बोलिए हाँ, लेकिन ये लाइट ऐसे चली गई, है ना? चली गई थी ना, और फिर ये इस तरह से, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक, ये क्या है? हमारा एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। और कॉन्स्टिट्यूएंट क्या नाम है इसका? BIBGYO, विबग्योर। ठीक है, ये इसका क्या है? विबग्योर कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना? तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या बोलेंगे जानते हैं आप लोग? इस कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलेंगे स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलेंगे? टोटल को स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये सब मिला करके क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत? तो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है? स्पेक्ट्रम जब जब सुनो, एक सिंगल लाइट थी यहां पे, बोलो, एक सिंगल लाइट थी, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम नहीं बोल सकते। सिंगल को स्पेक्ट्रम नहीं बोल सकते। अब यही 7 कलर, यही सिंगल लाइट 7 कलर में बट गई। इस स्पेक्ट्रम के अंदर कितने कलर है? 7 कलर है। अब देखो, अगर मान लो, सुनो यहां पे ये रेज ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे रेज बन रही है मान लीजिए। ठीक है ना? अब इसके अंदर मान लो रेड है, येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, तो क्या मैं इसको स्पेक्ट्रम बोल सकता हूं? यस, इसको भी स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, लेकिन इस स्पेक्ट्रम का, इस स्पेक्ट्रम में कितने कलर है? 4। बात समझ में आई? तो स्पेक्ट्रम मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब कंस्टिट्यूएंट ऑफ, है ना, कलेक्शन ऑफ मेनी लाइट रेज, इसको स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। यानी कि स्पेक्ट्रम जो होता है, उस स्पेक्ट्रम में बहुत सारे रेज होती है, बहुत सारे रेज होती है स्पेक्ट्रम। ठीक है ना? निकलता है। हाँ, हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? ठीक है, अब सुनो, अगर मैं इनकी बात करूं तो क्या यह एक सिंगल लाइट है? बताओ, है सिंगल लाइट रे? बोलिए, क्या ये भी एक सिंगल लाइट रे है? ये भी एक सिंगल लाइट रे है। ये सारे एक सिंगल लाइट रे है कि नहीं बोले? और सिंगल लाइट जो होता है ना, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं इसको? मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो बेसिकली क्या बोल सकते हो कि रेड इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब इस रेज में सिर्फ और सिर्फ रेज रेड है, ना, इसको मोनोक्रोमेटिक नहीं बोल सकते हो, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। इट्स नॉट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट हमेशा सिंगल ही रहेगी। मेरी बात समझ आई? अगर इस रेड को
किसी भी प्रिज्म में डालोगे तो रेड ही रहेगा और इसके अंदर कोई कलर नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोनो मतलब एक, मोनोक्रोमेटिक लाइट। बात समझ आई? इसको मोनोक्रोमेटिक नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिज्म के साथ गुजारोगे, इसको प्रिज्म से ले जाओगे, इसके कंस्टिट्यूएंट बनेंगे। इसका मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट में कोई कंस्टिट्यूएंट नहीं रहेगा। यही तो समझा रहा हूं आप लोग। बात समझ आई? तो हम लोग ये सब चीजें कर चुके थे और ये भी देखे थे कि रिफ्रैक्ट प्रिज्म से लाइट रेज कैसे रिफ्रैक्ट होती है। हम लोग कल पढ़े थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ डेविएशन। ये सारा कुछ कल के क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं। पढ़े कि नहीं? तो अब आप लोग को आगे इसके अंदर पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्लेन मिरर पढ़ लिए थे, प्लेन मिरर के द्वारा कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है पढ़ लिए थे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए इधर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बताइए स्फेरिकल मिरर के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? स्फेरिकल देखिए स्फेरिकल मिरर जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है? स्फेयर की तरह होता है। कैसा होता है? स्फेयर की तरह। ठीक है, अब मान लो एक इस तरह से मिरर है, ऐसा मत बनाओ। हेलो, बात मत करो बाबू, ठीक है ना। ये आपके पास एक मिरर है, ठीक है, ये स्फेयर है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे? स्फेयर। क्या बोलोगे? स्फेरिकल नहीं बोलोगे, स्फेयर बोलोगे। कंप्लीट स्फेयर है ना। स्फेरिकल क्या बात? स्फेरिकल का मतलब पार्ट ऑफ स्फेयर, पार्ट ऑफ। तो अगर मैं इसको पूरा हटा देता हूं, ऐसे हटा दिया मैंने, तो इतनी सी रेज बची, बस इतनी सी पार्ट बची। बोलो, इतनी सी पार्ट बची, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग हंस रहे हैं, हंसना किसको शोभा देता है? बेवकूफों को। आप लोग बेवकूफ है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में जो हंसने लगे तो बेवकूफी है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर। बोलो, क्या ये स्फेयर का पार्ट है? अब थोड़ा इसको और अच्छा बड़ा बना लेता हूं ताकि आप लोग और अच्छा देखने को मिलेगा। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल शेप। इसको क्या बोलेंगे? स्फेरिकल शेप, ठीक है। आप जानते हो कहां से कटा हुआ है? स्फेयर से कटा हुआ है, स्फेयर से। स्फेयर का पार्ट है ये। अब आप इसको मिरर बनाना चाहते हो तो एक सरफेस पे पॉलिश करना पड़ेगा और दूसरा सरफेस को रिफ्लेक्टिंग रखना पड़ेगा, मतलब ऐसे रखना पड़ेगा। तो हम अगर मान लो यहां से इसको बाहर वाला कलर कर देते हैं, ऐसे बाहर वाले को क्या कर देते हैं? ऐसे कलर कर दिए, ठीक है। ये बाहर वाला कलर हो गया। आउटर पार्ट, आउटर पार्ट ये सब कोटिंग फोटिंग कैसे करते हैं ये सब बता दिया आप लोग को, ठीक है ना। आउटर पार्ट कैसा है? कलर्ड है। और इनर पार्ट जो है कैसा है? रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। अब सुने ध्यान से, इनर पार्ट कैसा है? आप गुफा देखो, गुफा, तो गुफा तो ऐसी होता है, इसलिए इसको केव बोला। केव मतलब क्या होता है? गुफा। ये गुफा की तरह होता है। अगर लाइट गुफा में से आ रही है, मान लो सपोज करो एक आदमी कोई पता नहीं कौन है और गुफा में से लाइट बहुत तेज जला रहा है, तो आपके आंख में आएगी। यानी कि लाइट कहां से आ रही है? गुफा में से जब लाइट आएगी तो क्या बोलेंगे? उसको कॉनकेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉनकेव। केव मतलब गुफा, गुफा से लाइट आ रही है तो भाई अंदर से लाइट आ रही है, मतलब इंटरनल इनर सरफेस से लाइट आ रही है। किस कहां से लाइट आ रही है?
तो ऐसे पता कर सकते हैं आप लोग क्या, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कैसा इमेज है ये, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और आउटर, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। तो आप लोग क्या बताओगे, कॉनकेव मिरर में इनर इनर जो सरफेस होता है, इनर सरफेस वो कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। और आउटर सरफेस कैसा होता है, पॉलिश कलर्ड होता है। कोई दिक्कत है क्या, अभी रुको ना यार, अभी हमारा क्या रहा है, अभी तो सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक मिनट हो गया। अब एक बात बताओ, मैं इसी को ऐसे भी तो कर सकता हूं, आज गोल गोल नहीं बन रहा यार मेरे से, ठीक है, ये वाला पार्ट है ना। अब एक काम कर सकता हूं, जहां से लाइट आ रही है ना, उसको पहले बंद करो, गुफा को बंद कर दो, गुफा को बंद करोगे तो लाइट आएगी। अब लाइट कहां से आएगी, बाहर से, तो अंदर वाला लाइट को बंद कर दो। अंदर लाइट को बंद करने का क्या तरीका है, पॉलिश कर दो अंदर, अंदर आपने पॉलिश कर दिया, बोलो यस सर। तो जब अंदर आपने पॉलिश कर दिया, तो इनर सरफेस, इनर सरफेस पॉलिश, और आउटर सरफेस कैसा है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिव। अब दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, तीसरा पॉसिबिलिटी बनती है क्या, बोलो, क्या इसमें तीसरा कोई केस बनेगा। इसलिए स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। पहला कौन सा बताओ, बता, अच्छा ये कौन सा कहलाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। तो मिरर कितने प्रकार के हो, स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के हो गए, पहला कॉनकेव मिरर, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ आई। तो कॉनकेव मिरर में जो आउटर पार्ट होता है वो कैसा होता है, कलर्ड, और इनर सरफेस कैसा होता है, ठीक है, इसको लिख लो इनर सरफेस, ठीक है। और इसमें इनर सरफेस कैसा है, पॉलिश, आउटर सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिव। बात समझ में आई। अब हम लोग देखेंगे इससे जो है इमेज कैसे बनता है, ठीक है, और इमेज बनाने के लिए कौन कौन सा रूल अप्लाई होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रूल्स, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है।